Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about the latest update which has come from IRCC. What the immigration minister has said that Statistic Canada has told them that the last GIC update was in year 2000, and after that, the update of the living expenses did not happen. So they have revised the GIC requirement for the Canada study permit. So everyone who is applying their visa under SDS is the faster way of getting the visa. So जो भी बच्चे SDS के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो कि $10,200 होती थी, that has been increased to 20,635 from 1st of January 2024. सो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आने वाली है आपकी एप्लीकेशन में. सो ये अपडेट अभी रिसेंटली आज ही सुबह आया है. सो जो भी बच्चे अभी 2024 के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे उनके लिए ये मैंडेटरी होगा कि अगर वो अपना वीज़ा अंडर SDS अप्लाई कर रहे हैं तो उनको $20,635 ट्रांसफ़र करना होगा, विच विल बी रीइंबर्स टू देम इन 6, 9 और 12 मंथली इंस्टॉलमेंट टू कवर देयर लिविंग एक्सपेंसेस. सो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है. अगर आप इस अमाउंट्स को देने से बचना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है कि आपका जो वीज़ा है वो 31 ऑफ दिसंबर 2023 से पहले अप्लाई हो जाना चाहिए. सो बेसिकली जो स्टूडेंट जिनके पास ऑफ़र लेटर ऑलरेडी है, ये उनके लिए उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना वीज़ा 31 दिसंबर से पहले अप्लाई करें. ये अप्लाई करने के लिए आपको अपना ट्यूशन डिपॉजिट, आपका GIC उससे पहले करना होगा, आपका मेडिकल होना चाहिए, तभी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो विद अ DLI अप्रूव्ड कॉलेज. सो आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस कॉलेज से आपको ऑफ़र लेटर आया है वो DLI अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं है. सो अभी जो रिसेंटली जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है या जिनका ऑफ़र लेटर अभी नहीं आया है, उनको अपने कॉलेज से चेज़अप करना पड़ेगा कि वो आपका ऑफ़र लेटर एटलीस्ट 20th ऑफ दिसंबर तक इशू करें, जिससे कि यहाँ से आप फ़ीस ट्रांसफ़र करोगे, वहाँ से आपको LOA आएगा, फ़ीस रिसीट आएगी कि आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है, और उसके आने के बाद ही आप अपना वीज़ा अप्लाई कर पाओगे अंडर SDS विद 10,200 कैनेडियन डॉलर्स. अदरवाइज़ आप अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है कि आप टाइमली अपनी एप्लीकेशन अभी भी अगर आज कल में भी अप्लाई करते हो, सो दैट कि आपका ऑफ़र लेटर विद इन अ वीक 10 डेज़ आ जाए. जैसे कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे एल्गोमा यूनिवर्सिटी है जो ऑफ़र लेटर आपको विद इन अ वीक दे देगी. सेंट क्लेयर कॉलेज है जो आपको विद इन अ वीक दे देगा ऑफ़र लेटर. और कुछ ऐसे अलग अलग कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स अभी फिल नहीं हुई है. तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो की है जो कि मैं इस वीडियो में पिन करूँगा, आप ऊपर देख सकते हो, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से कॉलेजेस किस किस प्रोग्राम के लिए ओपन हैं. तो यहाँ पर आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस प्रोफाइल को बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड कौन से रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं जो अभी ओपन हैं जिनके साथ आप अप्लाई कर सकते हो, सो दैट यू वुड बी एबल टू सेव दिस अमाउंट. बहुत सारे बच्चे जो कनाडा को लेकर थोड़े से डाइसी थे कि क्या हम कनाडा जाएं या किसी और कंट्री को कंसिडर करें, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक लेसन है कि अभी जो ये GIC का जो अमाउंट है वो क्लोज टू द लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्लोज टू द लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ UK, न्यूजीलैंड, ये सब के क्लोज हो चुका है. तो अगर आप कनाडा को लेकर 1% भी डाइसी हो तो नाउ इज़ द टाइम वेन यू शुड मेक अ फर्म डिसीजन कि आपको कनाडा जाना है या फिर बाकी इन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना है. ये बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जाकर अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हो. इसके साथ साथ जो और 2-3 अपडेट आई हैं वो ये अपडेट हैं कि जो स्टूडेंट हैं जिनका वीज़ा 7 दिसंबर या उससे पहले अप्लाई हो चुका है, वो ऑफ कैंपस अप टू 30 आवर्स काम कर सकते हैं टिल April 30, 2024.
सो जो बच्चे अभी इस सेशन में हैं, यानी कि जिनका वीज़ा अप्लाई हो गया है, तो उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर उन्होंने मई के लिए अप्लाई किया है, तो ये अपडेट उनके लिए कोई ख़ास नहीं है। ये अपडेट उन लोगों के लिए ख़ास है जो जनवरी में भी जा रहे हैं, जिनका वीज़ा अप्लाई हो चुका है, वो कुछ टाइम के लिए, एक सेमेस्टर के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट अपडेट ये है कि जिनका वीज़ा 30 तारीख से पहले पहले 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले एक्सपायर हो रहा था, वो 18 मंथ का एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे। सो ये कुछ ऐसे हार्ड पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको डिसीजन लेना अभी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एंड अप करेंगे उतना ही पे किया हुआ जो बाकी कंट्रीज़ के लिए लिविंग एक्सपेंसेस है। कनाडा यूज्ड टू बी वन ऑफ दी ईजिएस्ट एंड अफोर्डेबल कंट्रीज़ टू गो टू, क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड्स नहीं दिखाना पड़ता। आप अपना जीआईसी पे करो, 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी पे करो और आपको वीज़ा मिल जाएगा। दूसरी कंट्रीज़ में सोर्स ऑफ फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड बैंक स्टेटमेंट देना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब क्राइटेरियाज़ की वजह से कनाडा एक बहुत ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन था। बट सिंस दिस अपडेट हैज़ कम, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक हार्ड डिसीजन होगा कि एकदम से अराउंड 12-12.5 लाख रुपए अरेंज करना फॉर द लिविंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद 12-13 लाख रुपए फ़ीस देना। तो ये एक काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट बनता है। तो आपको ये डिसीजन बहुत समझदारी के साथ लेना पड़ेगा कि आप सिर्फ कनाडा जाना चाहते हो या और कंट्रीज़ जो हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहते हो। और इन सब डिसीजंस में आपकी हेल्प करेगा एक अच्छा काउंसलर। सो अगर आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड ये डिसीजन लेने में मदद चाहिए कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी, सो all you need to do is there is a link given in the description through which you guys can get in touch with us, and we can help you with the entire process of choosing the best program for you, right college for you, right country for you, how to arrange your finances, each and everything we can help you out with that. So looking forward for your messages on our WhatsApp. The link is in the description, and we shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.